समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। लेकिन 29 मार्च 2025 से कर्क राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज के इस महाराशि परिवर्तन से समय और समझ दोनों के ठोस एवं विचित्र परिणाम मिलने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शनिदेव महाराज के महाराशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 सायंकाल कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव कुंभ राशि को छोड़कर नवम भाव भाग्य भाव जल तत्व की राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और अगले 30 माह यानी 2.5 वर्ष तक शनिदेव महाराज कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में ही गोचर करते रहेंगे, जिससे कर्क राशि वाले जातक शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कर्क राशि वाले जातक गत 2.5 वर्षों से शनि के ढैया के प्रभाव से पीड़ित होते हुए चले आ रहे हैं। शनि की ढैया के प्रभाव में कर्क राशि वाले जातकों ने काफ़ी परेशानियों का कष्टों का सामना किया होगा। इनको कैरियर में परेशानियां देखने को मिली होंगी, इनका स्वास्थ्य भी खराब रहा होगा, कैरियर में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे। इस अवधि में कई लोगों की नौकरियां छूटी होंगी और आर्थिक पक्ष बेहद कमज़ोर रहा होगा। धन का काफ़ी नुकसान हुआ होगा और संतान पक्ष को लेकर भी ये चिंतित रहे होंगे। संतान की पढ़ाई भी प्रभावित रही होगी। शनिदेव महाराज ने कर्क राशि वाले जातकों को परेशान करके रखा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या कर्क राशि वाले सभी जातक परेशान रहे हुए होंगे? क्या कर्क राशि वाले जातक सभी पीड़ित रहे हुए होंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में हैं। तो कुछ लोगों को लाभ भी प्राप्त हुए होंगे और कुछ लोगों को परेशानियां भी देखने को मिली होंगी। और यह ढैया का अशुभ प्रभाव और शुभ प्रभाव निर्भर करेगा उन कर्क राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति थी। जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव महाराज अच्छी स्थिति में रहे होंगे, शुभ रहे होंगे, तुला राशि में उच्चस्थ के रहे होंगे, नीच के नहीं रहे होंगे, अंश बल में ठीक रहे होंगे, 3, 6, 11 भाव में इनका गोचर रहा होगा और उस राशि लग्न के लिए योग कारक रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उन सभी कर्क राशि वाले जातकों को शनिदेव के अष्टम ढैया से भी काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति हुई होगी। और जिन कर्क राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमज़ोर रही होगी, उनको शनि के इस ढैया के प्रभाव से काफ़ी अशुभ फलों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन 29 मार्च 2025 से, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ, शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और आपके भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। अब जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कर्क राशि वाले जातकों के नवम भाव में गोचर करेंगे, तो कर्क राशि वाले जातकों को क्या क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देंगे, इस वीडियो में इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व कर्क राशि वाले जातकों के बारे में जान लेना आवश्यक है कि कर्क राशि वाले जातक कैसे होते हैं। यह लोग स्वभाव से अच्छे होते हैं, संवेदनशील लोग होते हैं और जल तत्व की राशि होने से और इनके स्वामी चंद्रदेव होने से इनकी मनोस्थिति परिवर्तनशील रहती है। मन इनका परिवर्तित होता रहता है। चंद्रमा स्वामी है और चंद्रमा मनसो जाता, मन का कारक है। ये कर्मशील होते हैं, विवेकशील होते हैं, दूसरों की भलाई करना जानते हैं, परोपकारी होते हैं, अच्छे स्वभाव को होते हैं, सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। लेकिन इनके अंदर एक नकारात्मक चीज़ भी होती है। यदि कोई भी इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा देता है, कुछ बात कह देता है जो इनको अच्छी नहीं लगती है, तो यह उस बात को गांठ बांध लेते हैं और लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। उसका कारण यह है कि इस राशि का चिन्ह प्रतीक केकड़ा है। केकड़ा का स्वभाव ये है कि केकड़ा जब चिपक जाता है तो वह आसानी से छूटता नहीं है। चाहे उसकी टांग काट दो, चाहे कुछ भी काट दो, केकड़ा चिपका ही रहेगा। इसी तरह का इनका स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, इनके विरुद्ध कोई बात कर देता है, तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और दिल से लगा के रखते हैं और कई बार बदला लेने से चूकते भी नहीं हैं।
कर्क राशि जल तत्व की राशि है, तो जल का कार्य है बहते रहना। जल यदि बहता रहता है तो वो निर्मल होता रहता है, स्वच्छ होता रहता है। और जल जब कहीं रुक जाता है और काफ़ी दिन तक जल वहीं पड़ा रहता है तो वह गंदा हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। इसी तरह कर्क राशि वाले जातक यदि एक जगह ठहर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उनको जीवन में परेशानियों का सामना देखना पड़ता है। उनके जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ भी आती हैं, स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। तो कर्क राशि वाले जातकों को कर्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और कर्क राशि वाले जातकों का जो स्वभाव है, जो जल का स्वभाव है, जल तत्व की राशि है, यदि राशि के स्वभाव के अनुकूल यह कार्य करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। तो कर्क राशि वाले जातक मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। और शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं और हर व्यक्ति को यही सिखाते हैं। अब शनि राशि परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा करते हैं कि शनि का महाराशि परिवर्तन प्रभाव 29 मार्च 2025 सायंकाल के बाद कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसी को यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में मीन राशि में शनिदेव महाराज अगले 2.5 वर्ष गोचर करेंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, मीन राशि भी जल तत्व की राशि है, जिसमें शनिदेव महाराज अगले लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करेंगे। ये एक बेहद शुभ संयोग है कि जल तत्व की राशि का होना और जल तत्व की राशि में ही शनिदेव महाराज का अगले 2.5 वर्ष तक का गोचर होना कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार होने वाला है। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को ज्योतिषीय उपाय करना पड़ेंगे और व्यवहारिक उपाय करना पड़ेंगे। विशेष रूप से व्यवहारिक उपाय की प्रधानता यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। तो इस शनि के गोचर में यदि कर्क राशि वाले जातक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज का यह गोचर बेहद शानदार रहेगा। क्योंकि भाग्य स्थान में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव जब भी जिस भाव में गोचर करते हैं वहाँ उस भाव को मजबूत करने का कार्य करते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं। और यह भाग्य भाव धर्म कर्म पुण्य का भाव है। जो जातक शनिदेव के इस ढैया में, जो जातक शनिदेव के इस भाग्य भाव में गोचर की अवधि में भगवान की पूजा अर्चना उपासना आराधना करते रहेंगे तो आगे उन्नति करते रहेंगे। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बहुत सुंदर लिखा है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहु बाधा। जिस तरह मछली समुद्र में, समुद्र की गहराई में प्रसन्नता महसूस करती है, प्रसन्न रहती है, जो सुख का अनुभव मछली समुद्र की गहराई में करती है और जितना जितना गहरे जाती है उतना उतना ज़्यादा सुख का अनुभव करती है। ठीक उसी तरह यदि कर्क राशि वाले जातक शनिदेव के इस 30 माह के गोचर अवधि में भगवान की पूजा अर्चना आराधना उपासना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव के बेहद शुभ फलों को प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि शनिदेव का गोचर कर्क राशि वाले जातकों को 29 मार्च 2025 सायंकाल से बेहद शानदार होने वाला है। वह शानदार इसीलिए होने वाला है कि ये कर्क राशि और जिसमें शनिदेव महाराज गोचर करेंगे मीन राशि, इन दोनों राशियों का तत्व एक सा ही है, वह है जल तत्व। बेहद शानदार स्थिति है। और यदि आप कार्य करते रहेंगे तो आप जल जैसा निर्मल होता ना, वैसे आप निर्मल होकर आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। तो यदि आप कर्म करते रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अपने कैरियर जो भी आपका कैरियर है वहाँ आप नितांत ईमानदारी से काम करेंगे,
अनैतिक कार्यों से बचे रहेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेंगे। वह ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं होगा जिसमें आपको सफलता ना मिले। इस संबंध में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानस के माध्यम से भी समझाया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। बाबा भी कहते हैं मानस में कि कर्म प्रधान है। यदि आप कार्य को निहायत ईमानदारी से मेहनत से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सकल पदार्थ, सैकड़ों अनगिनत ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह पदार्थ किन को सुलभ है, ये चीज़ें किन को सुलभ हैं? जो कर्म करते हैं और वो भी ईमानदारी से। और जो कर्म नहीं करते हैं, जो कर्महीन हैं, वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह महाराशि परिवर्तन बेहद शुभ होने जा रहा है। केवल इस 30 माह के शनिदेव महाराज के गोचर में कर्क राशि वाले जातकों को ईमानदारी से कर्म करना है और ईश्वर पर विश्वास रखना है, भगवान की पूजा करना है और अपने आहार विहार का ध्यान रखना है। शुद्ध सात्विक भोजन यदि करेंगे तो आप शनिदेव महाराज की बेहद कृपा पात्र बने रहेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, 2025 मंगल देव का वर्ष है, क्योंकि 2025 वर्ष का मूलांक 9 है। 2 + 0 + 2 + 5 = 9 और 9 अंक के स्वामी मंगल देव हैं। जो कर्क राशि वाले जातक मंगल देव और उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। अब कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव कुंभ राशि से 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके शनिदेव महाराज भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। और यहाँ गोचर करेंगे तो क्या करेंगे? आपके भाग्य भाव को मजबूती प्रदान करेंगे। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। भाग्य का बहुत बड़ा सहारा आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे कार्य जो पूर्व में लटके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, शनिदेव के इस गोचर से आपको कार्यों में प्रबलता देखने को मिलेगी। आपके कार्यों में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनिदेव महाराज अपनी तृतीय दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो आपको अनेक जगहों से लाभों की प्राप्ति होगी। वह लाभ धन के भी हो सकते हैं, समाज से मान सम्मान की भी हो सकते हैं। कई तरह के लाभों की प्राप्ति आपको हो सकती है। सामाजिक रूप से भी आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। यदि आपके कई सोर्सों से कोई भी बिजनेस चल रहे हैं तो मल्टीपल सोर्सों से आपको धन के लाभ होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज लाभेश होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज कर्मेश लाभेश हैं और लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और लाभ भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव, जो शनिदेव के प्रगाढ़ मित्र हैं। तो अपने प्रगाढ़ मित्र शुक्रदेव के घर पर शनिदेव की दृष्टि का होना, काल पुरुष की कुंडली में लाभेश होना, शनिदेव का गोचर लाभ के हिसाब से बेहद शानदार होने वाला है और वह लाभ हर तरह के लाभ होंगे। शनिदेव महाराज सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा। आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप बड़े से बड़े काम कर जाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म न्याय और अनुशासन के कारक हैं। शनिदेव महाराज वृद्ध ग्रह हैं, इसीलिए एक राशि में 30 माह तक गोचर करते हैं। धीरे धीरे चलते हैं, शनै शनै एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं शनिदेव महाराज, कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। यही सब चीज़ें शनिदेव महाराज लोगों से चाहते हैं कि आप जो है सोच समझ के कार्य करें। डिले कराते हैं कार्यों में, लेकिन रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आप कोई भी कार्य गलत ना करें, हर कार्य को बहुत सोच समझ के करें। और पराक्रम स्थान पर दृष्टि शनिदेव महाराज के अपने मित्र बुध के घर पे है, क्योंकि बुध देव, शनिदेव, शुक्रदेव ये तीनों ग्रह आपस में मित्र हैं। और सप्तम दृष्टि भी शनिदेव महाराज की अपने मित्र बुध के घर पर है। तो यहाँ पर भी शनिदेव महाराज के दृष्टि फल अच्छे मिलेंगे। और शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 6th हाउस पर रहेगी, 6वें घर पर, क्योंकि शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियाँ होती है। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर, जैसा मैं बता चुका हूँ,
सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि, छोटी छोटी यात्राएं करेंगे, लाभ होगा। और इनकी दशम दृष्टि रहेगी आपके रोग ऋण शत्रु सेवा भाव पर। तो रोग जो होंगे उनका शमन होगा, रोग समाप्त होंगे, शत्रु नष्ट हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। और यदि कोई कर्जा आपने लिया है तो आपका कर्जा चुकेगा। छठवां भाव रोग ऋण शत्रु का भी है और साथ में सेवा भाव भी है। सेवा भाव से मतलब नौकरी लगने का भाव, नौकरी लगने को इसी भाव से देखते हैं और इनकी दृष्टि है, तो नौकरी लगने के भी योग बनेंगे। कुल मिलाकर शनिदेव महाराज का ये महाराशि परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। उपाय के लिए दो तरह के उपाय हैं, एक तो व्यवहारिक उपाय, दूसरा ज्योतिषीय उपाय। व्यवहारिक उपाय के बारे में मैं बता चुका हूँ कि भगवान की भक्ति करें, चूँकि शनिदेव महाराज के इष्ट देव शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, तो शंकर भगवान की पूजा आराधना उपासना करें। शुद्ध सात्विक आहार विहार का सेवन करें, मांस मदिरा का सेवन कतई न करें। यदि आप शनिदेव महाराज के इस गोचर से पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो, और जो भी आपको कार्य दिया गया है, जिस कार्य में आप कार्यरत हैं, उस कार्य स्थल पर निहायत ईमानदारी से कड़ी मेहनत करें और लालच में बिल्कुल नहीं फंसें। अनैतिक कार्यों से बिल्कुल बचे रहें, अनैतिक कार्यों के बारे में सोचें भी नहीं। तो यह आप निश्चित रूप से मानिए कि कर्क राशि वाले जातकों का शनिदेव महाराज का यह महाराशि परिवर्तन हर तरह से आपके लिए बेहद शुभ फल देगा। यह परिवर्तन ही शुभ फल नहीं देगा, बल्कि शनिदेव महाराज अन्य ग्रहों से भी आपकी मदद कराएंगे। ज्योतिषीय उपाय के लिए आपको शंकर जी की पूजा करना है, हो सके तो 1 लोटा जल की शिव पिंडी पर चढ़ाएं। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति कमजोर है, वह प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें और प्रतिदिन श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और शिव जी और हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना उपासना निश्चित रूप से करते रहें। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।